मंदिर बनाओ, तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर होगी। शराब ना पीना, आलस्य न करना, पति का आलसी स्वभाव, पति का जुआरी स्वभाव पत्नी को दुख ढकेल देता है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, पांडवों के चारों भाई उनकी आदत का दुख भोगते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, गलती युधिष्ठिर की और साड़ी द्रौपदी की खींची जा रही है। बाप की गलती बेटे को भोगना पड़ता है। भले ही रामचरितमानस में लिखा हो जो जस करे सो तस फल चाखा, और मेरी समझ में आता है जिंदगी जुड़ी हुई है, ज्वाइंट लाइफ है सभी का। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों को प्रभावित करती है और एक व्यक्ति की अच्छाई हजारों लोगों को सुख देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप स्वयं की जिम्मेदारी लेकर के गलतियां बार बार दोहराइए मत, अपना सुधार कीजिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए और माता पिता के ओंठों पर खुशियां और मुस्कान पैदा करा दीजिए और माता पिता को आनंद दीजिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे संस्कार बनाओ। माता पिता क्या चाहते हैं? चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद सब सुखी रहे। लोग शादी करते हैं बेटी की तो देखते हैं दामाद क्या कर रहा है। देखते हैं कि दामाद टीचर है, डॉक्टर है, दामाद पुलिस में है, फट से शादी कर देते हैं। तो समझते हैं 50,000 रुपये महीने कमाता है, कम से कम बेटी को रोटी धोती तो मिलेगी। और दामाद भी देखता है कि मेरी जो पत्नी बनने वाली वो क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी। तो उसको पता चला कि वो टीचर है तो फट से शादी कर लेते हैं कि कम से कम मैं मूर्ख हूं तो पत्नी कमा के लाएगी, खाऊंगा तो। योग्य पत्नी बनो, सुयोग्य बहू बनो, विशेष योग्य सास ससुर बनो, महान योग्य गुरु बनो और सुयोग्य शिष्य बनो और अपनी योग्यता का प्रयोग करो। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है उसका प्रयोग यदि तुम करना चाहते हो, नंबर 1 सहनशीलता रखो, नंबर 2 परिश्रम करो। आलसी व्यक्ति कितना ही योग्य हो लेकिन अपनी योग्यता का प्रयोग आलस्य के कारण नहीं कर पाता है। क्रोधी व्यक्ति कितना ही योग्य है लेकिन क्रोध के कारण सबसे लड़ झगड़ जाता है, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाता है। अपनी योग्यताओं का प्रयोग करने के लिए गम खाना जरूरी है, सहनशील होना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत करने को तुमने ठान लिया है तो तुम्हारी योग्यताओं का प्रयोग होगा, और जब योग्यता का प्रयोग होता है तब मनुष्य की जिंदगी में नया रिजल्ट आता है, नया रिजल्ट आता है। इसलिए कितने विद्वानों को देखो, विद्वान बहुत बड़े, उनसे पूछो कितनी पढ़ाई किया, बोले शास्त्री। तो मैंने कहा अकड़ते क्यों हो? बोले शास्त्री हूं इसलिए। मैंने कहा शास्त्री हो कि महारथी हो? दुनिया क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती। हमारे शास्त्री होने से दुनिया को क्या मिलेगा? तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो, क्या इससे फर्क पड़ता है? दुनिया केवल गुरु का आशीर्वाद चाहती है, प्रेम चाहती है, कृपा चाहती है। तुम्हारी विद्वता किसी को नहीं चाहिए, लोगों को तुम्हारी शुद्धता और सरलता चाहिए। जो डॉक्टर सरल स्वभाव का होता है उसके हम मरीजों की भीड़ लग जाती है, और जो गुरु सरल स्वभाव का है, निर्मल स्वभाव का है, विनम्र स्वभाव का है, मृदु वाणी का है और सुंदर हंसमुख गुरु है तो उसके पास भक्तों की भी भीड़ लग जाती है।
लेकिन थोड़ा ऐंठ हुआ है, छन्न फन्न करता है, तो भगत भी डर के भागता कि है खतरनाक। हंसने का भी गुण विकसित करो, प्रसन्न रहने का गुण विकसित करो। भगवान कृष्ण में हंसने का गुण था, भगवान राम में मुस्कुरा कर जीने का गुण था, कबीर में प्रसन्न रहने का गुण था, महात्मा बुद्ध में शांत रहने का गुण था। ये सब गुण है। हंसते हंसते काम किया करो, दिन भर में कम से कम 10-20 बार तो हंस दिया करो। ऐसी बात कहो कि तुम्हारी माँ भी हंसे और तुम भी हंसो। ऐसी बात कहो पिताजी भी हंसे और तुम भी हंसो। मैं सबको हंसाता हूं, हमारे जितने शिष्य हैं इनको ऐसा हंसाता हूं धरती में लोट-पोट जाते हैं, और हंसाता हूं तभी फंसाता हूं। सबको खुश कर देता हूं सुबह सुबह। इनको तो केवल गुरु का प्रेम चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। गुरु के प्रेम में दीवाने होकर ही तो घर बार छोड़ करके मेरे साथ में ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। हालांकि उस साधना से इनकी आत्मा का मोक्ष होगा, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो गुरु के प्रेम में ही तो अपना घर बार छोड़कर आए। किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर के आए, उसको इतना प्रेम दे दो, इतना केयर कर लो, इतना खुश रखो कि उसको अपने माँ बाप भूल जाने चाहिए। कभी उसका मन ना हो कि मायके जाऊंगी, उसका मन हो कि अब नहीं जाऊंगी, बस परमानेंट। और अपनी बूढ़ी सासू को भी प्रेम देना। कितनी सासुएं बहुओं को संभालते संभालते थक गई है, बहुत मेहनत पड़ी, सासू की कमर टूट गई। ऐसा नहीं है, स्वयं संभलो, सासू के ऊपर और लोड मत डालो। शिष्य बनो, स्वयं संभल कर रहो, गुरु के ऊपर लोड इतना क्यों डाल रहे हो असमंजस तुम। मैं तो जब से शिष्य बना हूं गुरु के ऊपर लोड नहीं रखा हूं, मैंने स्वयं सब लोड ले लिया, और मेरे ऊपर बहुत लोड है। ये तुम जो बैठे कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारा लोड भी मेरे ऊपर है। मुझे फिक्र रहती है कि तुम्हें पानी मिला कि नहीं मिला, भोजन बना कि नहीं बना। मैं पूछ लेता हूं भोजन भंडारे का क्या हाल है। ऐसा नहीं है कि मैं दाल चावल खा रहा हूं, तुम्हारी फिक्र नहीं, फिक्र रखता हूं। तुम्हारे सोने की भी फिक्र रखता हूं, और यहां नहीं तुम्हारे घर तक की फिक्र रखता हूं कि तुम्हारे घर की व्यवस्था भी अच्छी रहनी चाहिए। कोई भी गुरुदेव का भक्त दुखी नहीं होना चाहिए, उसके घर में भी सुख शांति रहनी चाहिए। इसीलिए घंटों प्रवचन सुनाता हूं ताकि घर तुम्हारा सुखी हो जाए। मेरे गुरु का भी लोड मैं लेता हूं, गुरु भाइयों का लोड मैं लेता हूं, शिष्यों का लोड भी लेता हूं, और लोड लेने में मुझे बहुत फायदा हुआ है। लोड लेने से क्या फायदा हुआ? जो फायदा हुआ वो फायदा हुआ। क्यों बता दूं क्या फायदा हुआ? फायदा बता दूंगा, तुम भी लोड लोगे तो तुमको भी फायदा हो जाएगा। बहुत फायदा। एक दो फायदा बता देता हूं। जब मैंने सबका लोड लिया तो सबसे बड़ा फायदा मेरा क्या हुआ? मेरी बुद्धि का विकास हो गया, एक फायदा। दूसरे, सबकी जिम्मेदारी लेने से मेरे अंदर बहुत से नए नए गुण विकसित हो गए। तीसरा फायदा, सबका लोड लेने से मेरा मन जो है 1 मिनट फुर्सत ही नहीं पाता दूसरा को सोचने का। मन भी पूरा भक्ति और मस्ती में डूबा रहता है, टाइम ही नहीं। आज मेरा एक संत कह रहा था, गुरुदेव आपको तो, मेरे को स्नान भी करना हो तो दौड़ के जाता हूं नल पे, फ्रेश होना है, लघु शंका जाना, दौड़ के, टाइम नहीं। हाँ, टाइम कम है। यहां गाड़ी से उतरता हूं दौड़ के, चलो, तो वहां कोई चरण छूने के लिए पकड़ लेता है, दौड़ रोक देता हूं, क्या करूं, नहीं गिर जाऊंगा मैं। अभी मैं गाड़ी से उतरा और दौड़ा इधर के लिए, तो एक आदमी पहले से खड़ा तो पांव पकड़ दिया।
तुरंत ब्रेक मार दिया। हमने कहा चलो अच्छा आशीर्वाद। जितनी ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान बनते चले जाओगे। जितना ज्यादा तुम जिम्मेदारी ले लोगे उतने ज्यादा सावधान और गुणवान बनते चले जाओगे, महान बनते चले जाओगे। याद रखना, जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति माटी का धोंधा हो जाता है और समस्त जिम्मेदारियों को अपने दिमाग पर जो ले लेता है वो महाबुद्धिमान हो जाता है और बहुत बड़ा विकास करता है और उसी का सम्मान होता है। आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि नहीं? बहुत बड़ा लोड है। अरे तुम समझते हो तुम्हें अपने गेहूं के खेत की चिंता है, उनको सारी चिंता है कि अगर मेरे देश में गेहूं कम पैदा होगा तो इनको खिलाऊंगा क्या, और 24 घंटे खाने को न मिले देश के अंदर गदर हो जाएगा। लोग घुस पड़ेंगे दिल्ली में, ऐसी की तैसी प्रधानमंत्री की तोड़ दूंगा ईंटें तुम्हारी। क्या होगा? एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए तुमको टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत कम तुमने हंसते देखा होगा, मुख्यमंत्री भी बहुत कम हंसता है, झूठी खीसे काटता, कभी कभी ही बाकी लोड ज्यादा है। पर मैं प्रधानमंत्री को भी सिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी, और दुनिया का कोई व्यक्ति हो, जितना लोड तुम्हारे ऊपर बढ़ता चला जाए उतना तुम हंसी बढ़ाते रहो, खुशी बढ़ाते रहो, तो लोड लादने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और पूरा तुम सफलता की ओर चले जाओगे। भगवान कृष्ण के ऊपर क्या कम लोड था? गोपी ग्वालों का लोड था। नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन सब लोड था। दुश्मनों का भी लोड था, कंस का लोड था, जरासंध का लोड था, फिर कौरव पांडवों की लड़ाई में भी लोड उन्हीं के ऊपर था, उसका मैनेजमेंट वही कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब एक बार हंसते थे सारा लोड हल्का हो जाता था और समस्या का समाधान निकल आता था। इसलिए याद रखना, हंसने का गुण अगर किसी को मिला है सृष्टि के अंदर तो केवल इंसान को मिला है, मनुष्य को मिला है, नर नारी को मिला है। ना भैंस हंस सकती है, ना चिड़िया हंस सकती है। तुमको हंसने की कला मिली है तो तुम हंसते नहीं हो, न जाने कहां कहां फंसते हो। इसलिए फंसना बंद करो, हंसना शुरू करो तो जिंदगी में योग्यता बढ़ती चली जाएगी। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, ये सब खाना पीना बंद करो। जितना तुम व्यसन और बुराइयों से मुक्त रहोगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। ऐसी चीजों को कभी खाना पीना मत जिनको खाने पीने से आपका स्वास्थ्य बिगड़े, पैसा बिगड़े, समय बिगड़े, परिवार बिगड़े, व्यवस्था बिगड़े। ऐसी चीजों को एक झटके में त्याग कर देना। धन कमाना कठिन है, अगर धन कमा लिया तो उसे बचाना कठिन है, और धन बचा लिया तो उस बचे हुए धन को सही जगह खर्च करना कठिन है। और खर्च करना अगर सही आ गया तो वो धन तुमको धन्य कर देगा, तुमको धन्य कर देगा। धन तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण न धन को बचा पाया, न सोने की लंका को बचा पाया, न खुद को बचा पाया। याद रखना, जब आदमी मूर्खता करता है, बुराइयों के चंगुल में फंस जाता है, उसका धन भी चला जाता है, सम्मान भी चला जाता है, और जिंदगी भी चली जाती है, और घर मकान भी चला जाता है। इसलिए बुराइयों का त्याग कीजिए, अच्छाइयों का श्रृंगार कीजिए, आपकी जिंदगी महान बनेगी। जोर से ताली बजाया करो तुम लोग।